हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम आए हैं आज एक और नया टॉपिक लेकर। नया क्या, पुराना ही टॉपिक है जो अभी तक चल रहा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसका ही अगला पार्ट लेकर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के फ्री रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल्स या कार्बन रेडिकल्स या कार्बो रेडिकल्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। इनके बारे में आज बात करेंगे। ये क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हम अभी तक 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, और ये तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि है फ्री रेडिकल। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है वो जाए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे दिए गए हैं, वो देखें। और बड़ी सारी वीडियोस क्लास 11th क्लास 12th की डाल दी गई है। आप लोग क्लास 11th के हो तो क्लास 11th के अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोस आ चुकी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो उसको जाएं देखें। ठीक है, अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी, तो चलें आगे, तो चलते हैं आज की तरफ। हम आज का टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। देखो आज हम क्या क्या बात करेंगे भाई, कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, और क्या बात करेंगे जी, और इनकी स्टेबिलिटी कैसे है। जैसे कि सब में हम बात करते आए हैं कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है, कार्बोकटायन कैसे बने, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, और वो कैसे आप काम करते हैं, कैसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो फ्री रेडिकल्स की सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल्स तो पता है ना क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। दोबारा बता देता हूँ जो नए बच्चे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं मतलब कि ये जब एक रिएक्शन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ चीज़ बनती है थोड़े से टाइम के लिए, फ्यू सेकंड्स या माइक्रो या मिली या बोलो नैनो सेकंड्स के लिए कुछ चीज़ बनती है। उसके बाद वो अनस्टेबल चीज़ है, वो किसी और के साथ रिएक्ट करेगी और फाइनल प्रोडक्ट बना देगी। ये अनस्टेबल है, मिलते नहीं हैं हमें। ये हम मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए बने, हमें नहीं मिलेंगे। ये बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट ही। तो ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है देखो। अगर मान लो एग्जाम्पल CH3 का बॉन्ड है CH2। देखो ये एक फ्री रेडिकल है, ऐसे डॉट शो कर देते हैं ऊपर, इसका मतलब इसका फ्री रेडिकल है। देखो ये बना कैसे होगा, सोचो। मान लो अगर मैं इसको खोल दूं, देखो C के पास 3 बॉन्ड, सही है, ओके। चलो आसान फ्री रेडिकल करते हैं। अच्छा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आसान फ्री रेडिकल करते हैं, थोड़ा समझाते हैं। देखो CH4 था, मान लो CH4 नहीं था, CH3 और क्या था, इसके साथ कुछ ऐसा एटम लगा हुआ था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। मान लो ये ऐसा बॉन्ड है, इसके साथ A कोई भी का एटम है, कुछ और है ना, ये कार्बन भी हो सकता है, ये कोई और भी हो सकता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, जरूरी नहीं है कार्बन कोई और एटम हो जिसकी कार्बन के बराबर हो, वो भी लगा हो सकता है। मान लो इन्होंने ऐसा बॉन्ड बना रखा था, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही थी, सही है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इक्वल, तो क्या होगा, तो इन दोनों में से किसी के ऊपर भी माइनस और किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। और यार इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता उसके इलेक्ट्रॉन खींचता, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता, थोड़ा सा पॉजिटिव आता दूसरे के ऊपर। बट ऐसा तो है ही नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। तो क्या होगा, तो कोई भी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे और फिजन कर देंगे। इसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन बोल सकते हो आप। फिशन बोलते हैं कई लोग फिजन बोलते हैं, जो आपका दिल करे बोल दो। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक मतलब सेम जैसे एटम्स अपना बॉन्ड तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे यार, ये इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये A अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा, दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर चले। अरे A ने अपना इलेक्ट्रॉन उठाया, A के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन उठाया और इसके पास ये बचा। तो क्या बना, ये बना CH3 डॉट, यानी कि CH3 का फ्री रेडिकल बना। ये कैसे बनता है फ्री रेडिकल, समझे? जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे तो उनका बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, एक
सारे मतलब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे और बॉन्ड तोड़ देंगे। कार्बोकेटायन में क्या होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन ले गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन आयन में क्या हुआ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, जो कि कार्बन ही था ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बनकर निकला। अभी क्या हुआ, किसी के पास नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आया, तो दोनों अपना अपना ले लेंगे और बात को ख़त्म करेंगे। सही है जी, समझ में आई बात। चलें आगे। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की क्लासिफिकेशन की। फ्री रेडिकल्स 3 तरीके के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पता ही है, जैसे कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयन होते थे। 1 डिग्री फ्री रेडिकल वो होगा कि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है उसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ है। जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है उसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल हुआ, यानी कि प्राइमरी हुआ ना, पढ़ते आए हैं नोमेनक्लेचर में। जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, उस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं, उसके साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, 1, 2 और 3। समझ आ रही बात। एक इसका बॉन्ड, एक इसका, एक टूट गया, उसके साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, ये है 2 डिग्री का फ्री रेडिकल। जिस कार्बन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो या फ्री रेडिकल हो, उसके साथ जितने कार्बन लगे हों उतने डिग्री वो होता है कोई भी कंपाउंड। अगर जिसके पास फ्री वो है उसके साथ 3 कार्बन लग रखे हों, उसके साथ 3 कार्बन लग रहे, जिसके पास फ्री रेडिकल उसके साथ 3 कार्बन, तो ये बना 3 डिग्री फ्री रेडिकल। टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा है, टर्शरी प्राइमरी को छोड़ दो। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं जी मेन इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है इसकी स्टेबिलिटी की बात। देखो चलो, स्टेबिलिटी से पहले एक और बात करते हैं कि इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। स्टेबिलिटी बाद में देखेंगे, इसके फीचर्स पढ़ते हैं कुछ। फीचर्स ऑफ फ्री रेडिकल। देखो फीचर्स ऑफ फ्री रेडिकल क्या है, सबसे पहले बात करो ये कैसा है। देखो फ्री रेडिकल क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, तभी थोड़ी देर के लिए बनते हैं, तभी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। स्टेबल होते तो हमें मिलते, अरे अनस्टेबल है तभी तो नहीं मिलते, ख़त्म हो गए किसी और के साथ रिएक्शन करते हैं। सही है, अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। दूसरी बात हम क्या बात करेंगे कि इनके पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन स्पीशी हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। कैसे समझो, CH3 का फ्री रेडिकल, सही है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये रहा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। कार्बन को 8 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अरे यार ये बॉन्ड अगर बना होता तो उसके 7 और 8 होते, बट इसके तो 7 रह गए, तो ये तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी हम इसको बोल सकते हैं, समझ रहे हो। या इसको हम बोल सकते हैं ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, समझे, ठीक है। अगली बात करते हैं हम कि जो एलाइल फ्री रेडिकल्स होते हैं। देखो अगली बात करते हैं हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन इनकी अलग अलग है। जैसे एल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं, जो एल्काइल फ्री रेडिकल्स, इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो इनकी शेप कैसी हुई, ट्राइगोनल प्लेनर हुई इनकी शेप। अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई तो इनकी शेप ट्राइगोनल। अरे एल्काइल फ्री रेडिकल्स कैसे हुए, ऐसे एल्काइल शेप के CH3 डॉट,
C2H के पास 6H5 डॉट, एल्काइल ग्रुप है ना ये। अरे यार एल्केन में से C3 आएगा, एल्केन में से हाइड्रोजन गया तो एल्काइल बने, वो एल्काइल अगर फ्री रेडिकल बने तो वो एल्काइल फ्री रेडिकल है। एक रेडिकल्स अगर ऐसे हुए CCl3 और इसके ऊपर रेडिकल, ये ऐसा हुआ CF3 फ्री रेडिकल, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 होगी तो शेप होगी इनकी पिरामिडल। समझ में आई बात? तो इनकी शेप होगी ये। अरे ये कैसे बना होगा CCl, देखो CCl और इसके साथ कोई ऐसा लग रखा होगा जो कार्बन के बराबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो CCl3 बना, तो इनकी शेप हुई पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन हुई इनकी sp3। समझो एल्काइल वालों की sp2 होगी और इनकी होगी sp3। सही है, चलें आगे। ओके, अगला पॉइंट कहाँ लिखे, यहीं लिख देते हैं, इसको रब कर दें। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं जी यहीं, फिफ्थ पॉइंट बात करता हूँ मैं। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक पता ना क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। अरे इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अकेला पड़ा इलेक्ट्रॉन, किसी का पेयरिंग नहीं कर रहा, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। सही है। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या आप बोलोगे कि कार्बन ने फ्री रेडिकल बनाया? देखो ये बॉन्ड था कार्बन का और इन्होंने फ्री रेडिकल बना दिया, तो मैं बोलूँ कार्बन को फ्री रेडिकल को ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा? चलो ऐसा करते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड था, इन दोनों ने बॉन्ड तोड़ा, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन बनाया, और इनको दोबारा ऐड करा दूँ तो क्या बनेगा? फिर Cl2 बन जाएगा। यानी फ्री रेडिकल को दोबारा ऐड करूं तो न्यूट्रल स्पीशी बनी। ये कैसी स्पीशी बनी? न्यूट्रल स्पीशी बनी। समझ रहे हो? बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूट्रल स्पीशी बने। फ्री रेडिकल अगर इन्वॉल्व करो तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूट्रल स्पीशी बने। समझ आई बात? नहीं समझ आई तो ये देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। इसको नोट करो कि यार कार्बन फ्री रेडिकल मिलकर न्यूट्रल स्पीशी बना सकते हैं, बट ये कंफर्म्ड नहीं है, जरूरी थोड़ी है हर बार ऐसा होगा। जैसे देखो अगर मैं ऐसा करूं CH4 + Cl की न्यूट्रल ये, तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे रिएक्शन, किसने कहा रिएक्शन नहीं करेंगे? तो ये रिएक्शन करेंगे, तो हाइड्रोजन की फ्री रेडिकल स्पीशी बनेगी और कार्बन इसके साथ ये लग जाएगा। अरे यार क्या होगा? देखो CH4, देखो होगा क्या? ऐसा होता है CH4 ऐसे था, H4 और Cl इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हुआ? इस फ्री रेडिकल को देखकर ये भी एक्साइट हो गया, ये भी बोला मैं भी फ्री रेडिकल बनाऊंगा। तो इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन इसने उठाया, इसने एक इलेक्ट्रॉन उठाया, ये बाहर निकल गया, ये अपना बॉन्ड तोड़ा, किसी भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड तोड़ा, फ्री रेडिकल बनकर बाहर निकला, क्या मिला? हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल, तो ये दोनों फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बन जाएगा ये CH3Cl H। सही है सर, आप हटाए तो यहाँ वाला लगा दिए यहाँ। अरे समझो, फीलिंग को समझो, ऐसे बना दिया कोई बात नहीं, समझ रहे हो? तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो ये देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर नहीं समझ में आई तो और समझ में आ जाएगा। देखो जरा, CH3COO का फ्री रेडिकल, CH3COO का फ्री रेडिकल, अगर मैं इसका बॉन्ड तोड़ दूं तो क्या टूट जाएगा ये? अरे मुझे बताओ क्या ये टूट जाएगा? CH3COO का फ्री रेडिकल कैसे बना होगा यार? इसमें H लग रखा होगा, वो अपना फ्री रेडिकल लेकर निकल गया होगा, वो इसका क्या बनेगा? ये होगा कैसे? CH3COO और इसके पास फ्री रेडिकल है। समझ रहे हो? तो ये हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना फ्री रेडिकल इसको दिया, निकला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनकर निकला। तो इस हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनने के साथ
इसको फ्री रेडिकल मिला। अच्छा होगा क्या, अच्छा होगा क्या, ये होगा, चलो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये होगा, इसको ही भूल जाओ, याद रखो इसको कि ज़रूरी नहीं है ये बने। CH2 है, अच्छा CH3 हो जाएगा, CH2 नहीं होगा, CH3 होगा। समझ आई बात, समझ आई, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक टेबल लिखवाता हूँ स्टेबिलिटी का, पहले तो उसको नोट करो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टेबिलिटी के और बात को ख़त्म कर देंगे। स्टेबिलिटी की सीरीज लिखवा रहा हूँ, ऊपर से नीचे कम होगी, ऊपर से नीचे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? अच्छा एक और बात ये रखो, जो फ्री रेडिकल्स हैं वो 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। देखो कार्बोकटाइन की भी यही होती थी, ये दोनों फ्री रेडिकल और कार्बोकटाइन्स की सेम है स्टेबिलिटी, बट जो कार्बोनाइन है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, उल्टा है कार्बोनाइन की। इसको नोट करके रखेंगे, उनकी फ्री रेडिकल की तो उनकी स्टेबिलिटी तो ऐसी ही होती है, कार्बोनाइन उल्टा चलता है। तो एक और बात, अगर, और ये काम कैसे करती है स्टेबिलिटी, जिसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हुई वो ज़्यादा स्टेबल, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे कि एलाइल कंपाउंड्स या बेंजाइल कंपाउंड्स, ये क्या करते हैं, ये रेजोनेंस शो करके, रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी शो करते हैं, रेजोनेंस के कारण। मतलब कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी को मात दे देती है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। मतलब कभी भी आपको बेंजाइल ग्रुप लगा दिख गया बाकी कंपेरिजन के साथ तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ज़्यादा बेंजाइल ग्रुप हुए तो वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा बेंजाइल ग्रुप तो ज़्यादा स्टेबल, समझ रहे हो? बेंजाइल ग्रुप ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है आपके फ्री रेडिकल्स में। जैसे देखो सबसे पहले ऊपर नोट करोगे C6H5 और 3 और कार्बन का फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। इसके बाद डिक्रीज होता रहेगा, देखो C6H5 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर C6H5 सिंगल डिग्री फ्री रेडिकल। समझ में आया इतनी बात? फिर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 का फ्री रेडिकल। देखो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस, इनमें रेजोनेंस होगी ना बेंजाइल के स्ट्रक्चर में, इसमें भी रेजोनेंस है। एलाइल कंपाउंड है ये, अरे जिसके पास फ्री रेडिकल उसके साथ वाले एटम कार्बन के पास डबल बॉन्ड, जिसके पास फ्री रेडिकल उसके साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड, जिसके पास फ्री रेडिकल या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज, अगर उसके साथ ही डबल बॉन्ड लगा होता तो वो विनाइल होता। वो कौन से कंपाउंड होते हैं? विनाइल कंपाउंड होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये इसमें भी रेजोनेंस शो हो रही है, ठीक है। फिर आएगा फिर 3 डिग्री, देखो ऐसे हो जाएगा, अगर ये आ गया एल्काइल फ्री रेडिकल, ये भी 3 डिग्री है। फिर आएगा ये 2 डिग्री का एल्काइल रेडिकल, फिर आएगा 1 डिग्री का एल्काइल रेडिकल। समझ आ रहा है? ये प्रोसेस ऐसे कम होता जा रहा, कम स्टेबिलिटी होती जा रही है। इसके बाद आ जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ CH2 और CH का फ्री रेडिकल, फिर आ जाएगा CH और ट्रिपल बॉन्ड C का फ्री रेडिकल। देखो ये वाला चीज़ आपने देखी थी कार्बन आयन में सबसे ऊपर आती थी अगर नेगेटिव चार्ज, अभी सबसे नीचे है। देखो है तो और भी बहुत सारे स्टेबिलिटी के ऑर्डर, ये मेन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इतनी ही बात करो, ठीक है? ओके, तो इसको नोट करो और आगे चलते हैं। चले जी, ठीक है, रब कर दें। लो जी, देखो एग्जाम्पल करते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर के और बात करेंगे। चलो इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे। देखो अगर मैं ऐसा करूँ, ये देखो 4 ऑप्शन देता हूँ, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, CH3 हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, फिर आ जाता है CH3 का फ्री रेडिकल। मुझे इसकी स्टेबिलिटी बताओ, इन चारों में से कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? बड़ा ही आसान सवाल है। सर आप बोलोगे ये ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल। अरे यार ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है,
ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये कोई भी डिग्री फ्री रेडिकल नहीं है। इसको देखो, ये किससे किससे वो हो रहा है, ये स्टेबिलिटी किसकी तरफ जा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से जा रहा है। जिस कार्बन के पास फ्री रेडिकल, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ वाला का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास हुए 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी को ले रहा है, देख रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये। समझ में आई बात? बड़ा ही आसान सा सवाल। ये तो सेम थी, हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए। अगर इफेक्ट बदल जाएगा तो किसको देखोगे? देखो, अगर इफेक्ट ही बदल जाए, ऐसा हो जाए CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके पास 1 2 3, और इसको भी करो, देखो 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 2 इधर 3 1 इधर, सही है। ये हो गया एक करो CH3 और CH और डॉट CH3, इसके 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इसका इधर, 1 2 और 1 2 और 3, 1 2 और 3, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 इधर, सही है। एक देखो जी ये CH3 अकेला, CH3। इन तीनों में से बताओ मुझे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इसके ऊपर फ्री रेडिकल बना दो। इन तीनों में से बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखो, देखो यार, इसमें हो रहा है रेजोनेंस, पाई रेजोनेंस कौन सा, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, रेजोनेंस हो रहा है। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन, कितने हुए 3 अल्फा। इसमें हो रही है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, फ्री रेडिकल तो है। तो अब बोलोगे रेजोनेंस वाला जीत जाएगा, ये और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये इससे कम है। अगर यार सेम इफेक्ट हो तो डिग्री वाला कंसेप्ट देखो, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, उसको कंपेयर करो। अगर ना हो तो इफेक्ट देखो और उसके हिसाब से कंपैरिजन बता दो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो एक और एग्जांपल, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 3 4, और 1 2 3 इसके पास कर दो फ्री रेडिकल। एक करो ऐसा, 1 2 3 4 ऐसा ऐसा, और यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये रहा फ्री रेडिकल, दिख रहा है, सही है। एक करो जी CH3 CH2 और इसके पास फ्री रेडिकल। अच्छा, अब बताओ कौन जीतेगा, अब बताओ कौन जीतेगा। देखो इसके पास भी रेजोनेंस हो रही है, पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ भी रेजोनेंस है, पाई सिग्मा लोन पेयर, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है। देखो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ये भी रेजोनेंस शो करता है, ये भी रेजोनेंस शो करता है। अब दोनों में से कौन जीतेगा, ध्यान से सोचो, दोनों में से अब कौन जीतेगा, ध्यान से बताना कौन जीतेगा, सोच कर, समझ विचार कर कर। अरे यार, अगर इसको देखोगे तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। सिग्मा फ्री रेडिकल के साथ वाला कार्बन ये, इसके साथ वाला कार्बन ये, इसके साथ वाला कार्बन ये, तो इसमें तो सिर्फ रेजोनेंस है। या आप बोलोगे इसके फ्री रेडिकल के साथ वाला कार्बन, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ। इसमें देखो एक कितना हुआ, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पर, सही है, 1 2, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 3 होंगे, तो इसके 1 और 2 3 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हुए इसके पास, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। अरे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आप बोलोगे अगर ये A है, ये अगर B है, ये अगर C है, तो B इज़ मोर स्टेबल देन A इज़ मोर स्टेबल देन C। समझ में आई बात? अगर रेजोनेंस की बात करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस को दोनों को कंपेयर करोगे तो दिमाग में चली जाएगी बात। ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, करें, चलें आगे। ओके जी, देखो अगली एग्जांपल है ये, अगली एग्जांपल देता हूँ, लास्ट एग्जांपल, इसके बाद छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। देखो जरा, देखो एक क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा, एक ये देखो, ये फिनाइल ग्रुप लेता हूँ मैं, यहाँ फ्री रेडिकल सही है, ये भी फिनाइल ग्रुप, यहाँ भी फ्री रेडिकल, बस इसके साथ लगा NO2, सही है। अगला देखो, ये भी फिनाइल ग्रुप, इसके साथ फ्री रेडिकल, और यहाँ पर लगा है CH3, ये भी फ्री रेडिकल, इसके साथ है CH2, और यहाँ पर लगा है O और H।
तो इसको नंबरिंग दे दो ताकि तुम्हें पता चल जाए ए बी सी कौन सा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मुझे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, जल्दी जल्दी खुद ट्राई करो एक बार। टाइम देता हूँ 1 2 एंड 3। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो देखो जरा, यहाँ पर देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा, यह हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। फ्री रेडिकल के साथ वाला कार्बन ये रहा, इसके पास कितने बॉन्ड? 4, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ फ्री रेडिकल है, सही है। इधर देखो, अरे यार ये देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड होगा ना यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा ना, तो पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस हो रही है। चलो रेजोनेंस हो रही है पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, ठीक है जी। देखो तो इसमें हो रही है रेजोनेंस, देखो पाई सिग्मा, अरे यार इसको खोलूंगा तो पाई बॉन्ड नहीं आ जाएगा यहाँ पर, तो पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी है रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है। बट एक बात देखो ये इसमें भी रेजोनेंस है, बट इसमें क्या हो रहा है, ये जो माइनस, ये जो NO2 बॉन्ड होता है, NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है रिंग में से। देखो इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ग्रुप में से, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, समझो, ये तो कंपाउंड इससे अनस्टेबल है। आगे आओ, यहाँ CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। हाँ रेजोनेंस इसमें भी होगी, पाई सिग्मा बॉन्ड वो भी हो रही, बट एक्स्ट्रा देखो प्लस आई, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा रिंग में, ये देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, सही है। तो ये भी थोड़ा सा स्टेबल करेगा, सही बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत अच्छा काम होगा। देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर यहाँ उतारेगा, और ये लोन पेयर आगे चलेंगे। मतलब आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ ये कंपाउंड, सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ डी वाला। कौन हुआ सबसे ज़्यादा स्टेबल? डी सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, समझ रहे हो। तो सीरीज़ क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल डी, ये भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो सी उससे ज़्यादा स्टेबल, सही है। उसके बाद आएगा जी ए या बी, बताओ ए आएगा या बी आएगा, सोच कर बताना, क्या ए स्टेबल है या बी स्टेबल है। तो हम बात करेंगे ए ज़्यादा स्टेबल है और बी तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, समझ रहे हो ना यार। ये अनस्टेबल, ये तो यार इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हम क्या करें? अरे समझ में आया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जो भी ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, देखो इसमें फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बट इसके साथ एक ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप से खींचता हो, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये खींचता है और ये अच्छा है, देखो इसको लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन ये उस ग्रुप में देगा। समझ में आई बात? ओके, नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, इन सबको समझें तो दिमाग में बात जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।